Hello student, now our topic is न्यूरोग्लियल सेल्स। नर्वस सिस्टम में दो टाइप के सेल्स होता है। पहले हमने न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया है जो नर्व सेल होता है, और उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले न्यूरोग्लियल सेल्स। जो पर्टिकुलर सेल्स होता है उसके ओरिजिन भी सेम है, जैसे एक्टोडर्मल सेल से ही न्यूरोग्लियल सेल प्रोड्यूस होता है, बट दिस सेल्स आर लार्जर इन नंबर उसके ज़्यादा रहता है और सपोर्टिव सेल्स होता है। ये सेल्स नर्वस सिस्टम को न्यूरॉन के साथ साथ भी सपोर्ट करते हैं, और उस सपोर्ट में दोनों टाइप के जो नर्वस सिस्टम है, वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा ब्रांचेस के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके साथ हेल्प करता है। तो उसमें कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले जो सेल्स है, इसमें 4 टाइप्स के सेल्स दिखाया जा रहा है। नंबर 1 इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, दिस इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। सेकंड इज द माइक्रोग्लिया, थर्ड हम देखेंगे एस्ट्रोसाइट्स, एंड फोर्थ टाइप इज द एपेंडाइमल सेल्स। Ependymal cells. These 4 types of cells are included into central nervous system, and these 2 types of cells, that is Schwann cell and satellite cell, these 2 types are included into peripheral nervous system. So let's discuss individually. First is the oligodendrocytes. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में क्या है, कुछ ब्रांचेस जो है बहुत कम ब्रांचेस देखने को मिल रहा है, फ्यू ब्रांचेस, और माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है। माइलिन शीथ कहाँ पर है? जो नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के जो स्ट्रक्चर्स है, इसमें अगर हम देखें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स में चारों तरफ एक फैट का कवरिंग्स है, उसी फैट का कवरिंग को प्रोड्यूस करने वाला जो सेल होता है, दिस सेल इज कॉल्ड एज अ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सेंट्रल एक्सन के बाजू में, और माइलिन से द इंसुलेटिंग प्रोटीन क्रिएट करता है, जो प्रोटीन और फैटी सब्सटेंस से प्रोड्यूस होता है, और ये इट अलाउज द क्विक ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। इसके थ्रू से नर्व इम्पल्स जल्दी सप्लाई होता है। इस डायग्राम में जैसे ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स है, एंड दीज आर द सेल्स ऑफ द नर्वस का एक्सन है, उस टाइप की जो वॉल्स है, दीज आर द फैटी कवरिंग्स है। फैटी कवरिंग्स के थ्रू नर्वस सिस्टम को इसके एक तो प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसके वजह से नर्व इम्पल्सेस जल्दी पास हो सकता है। सेकेंड टाइप इज द माइक्रोग्लिया सेल्स, स्मॉल साइज, जिसके जो साइज है छोटा साइज है, और इसके जो ब्रांचेस है दैट इज ऑल्सो माइन्यूट, फ्यू ब्रांचेस, और दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट वन टाइप ऑफ ब्लड सेल, उसमें से प्रोड्यूस होता है और मैक्रोफेज जैसा फंक्शन करता है। मैक्रोफेज क्या होता है? जो पोर्शन कभी भी किसी वायरस को या बाहर के जो फॉरेन बॉडीज को अगर उसको चारों तरफ से घेर कर उसको डाइजेस्ट करेगा, तो इस टाइप के जो सेल्स है, दीज आर कॉल्ड एज एंड दीज आर लार्जर इन साइज, सो दीज आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। ओके, तो मैक्रोफेज टाइप का सेल है ये। उसमें कहीं भी कोई डेड सेल हो, कोई माइन्यूट इंजुरी हो, तो उस जगह पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सेल रहता है, और ये एक तो इम्यून सिस्टम को मीडिएट करता है, और क्या करता है, उसी जो जर्म्स को है उसको वो एनगल्फ कर लेता है। थर्ड टाइप इज द एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रो शब्द जो है स्टार के साथ जुड़ा हुआ रहता है, किसी स्टार जैसा शेप है। आप देखोगे कि ये सेल के बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस दिखता है, तो साइड से देखे तो इट लुक्स लाइक अ स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द एस्ट्रोसाइट्स। और इसके कारण ये ग्लियल सेल्स में बहुत सारा ज़्यादा रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इसका जो रोल है, डिफरेंट टाइप्स रोल रहता है ब्रेन में, उसमें वो सिक्रेशन करना, कुछ एब्जॉर्प्शन करना, या न्यूरल ट्रांसमीटर करना है, और ब्लड और ब्रेन का जो बैरियर है उसके अंदर बीच में ये एस्ट्रोसाइट्स काम करता है, और ट्रांसमिशन जो नर्व इम्पल्स इसका है ब्रेन का, उसको भी कंट्रोल करता है ये एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फोर्थ सेल इज द एपेंडाइमल सेल। ये देखो एक कवरिंग है वॉल के लेयर पे, ये सेल में सेंट्रल में न्यूक्लियस और एक उसका एक्सटेंशन दिख रहा है। सो दीज आर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग और वेंट्रिकल्स के और ब्रेन कैविटीज के अंदर रहता है। सेंट्रल कैनल और स्पाइनल कॉर्ड में भी रह जाता है। मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोबेबली ऑल्सो फॉर सर्कुलेशन ऑफ सेंट्रल
सेरिब्रल फ्लूइड, सेंट्रल सेरिब्रल फ्लूइड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और वेंट्रिकल्स मतलब ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ है, कोई ब्रेन देखे तो ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ होता है, गैप, उसके अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करने में ये एपेंडिडाइमल सेल का फंक्शन होता है। नेक्स्ट, these two are included into peripheral nervous system. First is the Schwann cell. Schwann cell हमने ये नर्व्स के जो न्यूरॉन के डायग्राम बनाए थे उसके अंदर ये साइड्स में जो सेल्स बनाते हैं, these are Schwann cell। जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर है उसके बीच बीच में कभी कभी Schwann cell होता है। और ये ग्लिया सेल में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग माइलिन शीथ। जो फैट का एक कवरिंग जो है एक्सन के चारों तरफ, ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस करने में इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज द सैटेलाइट सेल, लास्ट इज द सैटेलाइट सेल। ये भी सैटेलाइट जैसे स्ट्रक्चर से साइड से इसका फंक्शन हुआ, अलग से ब्रांचेस से और ऊपर से ये इट regulate the structure function of these neurons and they support the function of the neuron। न्यूरॉन का जो फंक्शन होता है ट्रांसमिशन करना और जो इम्पल्सेस है उसको रिसीव करना, उसी फंक्शन को कंट्रोल करने में ये सैटेलाइट सेल का इम्पोर्टेंस होता है।